हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को 1968 में जलपाईगुड़ी में नॉर्थ बंगाल में एक बाढ़ आई थी जो बहुत बड़ी बाढ़ कही जाती है, उसके बारे में बताऊंगी। जलपाईगुड़ी मतलब आपको बताई थी मेरे बाबूजी, मेरे पिताजी के बड़े भाई वो रहते थे। तो 1968 में उनके पास उनकी पत्नी, वही तीसरी पत्नी उनकी, और उनके 2 बच्चे थे उनके पास। तो जिस दिन बाढ़ आई शाम को, तीस्ता नदी के बगल में ही था उनका घर। तो शाम को थोड़ा बहुत जो ग्राउंड था उनके घर के सामने, वो ग्राउंड पानी से भर गया। फिर उनका किचन थोड़ा नीचे में था, किचन डूब गई। तो लोग खाना पीना, सूखा चूड़ा गुड़ ये सब लेके घर के अंदर आ गए। तो फिर घर का नीचे का पानी भीग गया, मैंने डूब गया। फिर पलंग पे चढ़ गए। फिर पलंग तक जब आने लगा तब वो सोचे अब तो हम लोग यहीं पे डूब के मर जाएंगे, क्या करेंगे। फिर ना वो दीवार से चढ़ के ऊपर एस्बेस्टस था और लकड़ी था। तो लकड़ी से ऐसे एस्बेस्टस को कैसे कैसे हटा के फोड़ के फिर धीरे धीरे वो पहले बच्चे लोग को ऊपर चढ़ाए, फिर मेरी चाची को ऊपर चढ़ाए, फिर खुद चढ़े। छत पे जब गए तब देखते हैं वो जिनके यहाँ किराएदार रहते थे वो भी अपने छत पे, उनका घर पक्के का था। तो जैसे ही बारिश भी हो रही थी, असल में बाढ़ भी था, तो भी छाता उता लेके अपना छत पे चढ़ तो गए थे, लेकिन उन्होंने खाने का कुछ नहीं रखा था। जब एक दिन ऐसे ही पानी उतरा नहीं तो मेरे बाबूजी जो वो छत पे चूड़ा और गुड़ सूखा लेके चढ़े थे, फिर वो पोटली बांध के माथे पे लेके फिर तैर के उनके छत तक गए और फिर उनको दिए थे। फिर ऐसे 2 दिन शायद ऐसे रहा। फिर पानी उतरने लगा, धीरे धीरे उतरे तो वो लोग भी धीरे धीरे नीचे आ गए। आए तो चारों तरफ बाढ़ की तबाही जिसे कहते हैं वो था। बहुत सारे छोटे छोटे घर उबड़ गए थे, डूब गए थे, सबका सामान बह गया था। तो रेलवे लाइन भी, ट्रेन भी बंद थी। कुछ दिनों के लिए ट्रेन बंद थी। अब उनको जाना था बिहार अपने गांव। तो वो जाने लगे तो फिर जहाँ से रास्ता से गुजरे, ये है उनको उस समय ना बहुत सारी चीज़ों का फ़ायदा भी हुआ था। जैसे एक जगह पे उनको एक पेड़ के नीचे एक पोटली टंगी हुई मिली, कच्चा मिट्टी और ये सब लगा हुआ। तो उनको कुछ शक हुआ तो उसको पकड़े तो उसमें गहने थे, वो सब मिल गए उनको। और फिर देख रहे थे कि बहुत कोई फर्नीचर ये वो जो लोग बाढ़ में बह गए हैं उनका घर खाली पड़ा है। लोग जैसे लूटपाट, गरीब देश है हमारा, ये सब तो चलता ही है, तो ये सब भी चला। वो फिर पैदल पैदल सबको लेके कितने दिनों में तो मुझे पूरा याद नहीं, 12-14 दिन में शायद वो गांव पहुंच गए थे। तो ये एक जलपाईगुड़ी की कहानी जो कि हम सुने थे 1968 में। मैं 3 साल की थी, तो उस समय तो वो कहानी सुनी होंगी लेकिन मुझे याद नहीं। बाद में बड़े होने के बाद मेरे पिताजी, मेरे बाबूजी, ये लोग ये सब कहानियाँ बहुत बार दोहराते थे जब भी आपस में बैठते थे। तो उससे मैं सुनी थी। जलपाईगुड़ी के एक और रोचक बात बताऊंगी जो कि जब मैं गई थी तो बहुत अच्छा लगा था। 1977 की बात बोल रही हूँ, जब मैं गई थी तो वहाँ ना सत्य साईं बाबा जो हैं उनके काफ़ी भक्त थे लोग। तो लोग क्या करते थे, थर्सडे के दिन एक ग्रुप जो कि साईं बाबा का प्रार्थना करते थे। तो थर्सडे के दिन किसी एक के यहाँ होता था पूजा माने बहुत साधारण पूजा। उनके यहाँ जाओ, जाके देखो टेबल में साईं बाबा का फ़ोटो रखा है और अगरबत्ती जल रहा है और कपड़े बिछे हुए हैं दोनों तरफ, बीच में लाल कपड़ा, दोनों तरफ कपड़े डाल के सतरंजी बिछा हुआ है। माने एक तरफ लेडीज़ बैठेंगे, एक तरफ जेंट्स, और 1 2 3 4 10, एक तरफ 1 2 3 4 10, और टेबल में ही ना
दो सेगमेंट बना हुआ था, तो 10-10 के चौकोन चौकोन नंबर्स रखे रहते थे। तो लेडीज़ जेंट्स जो भी आके बैठते थे, जिनको गाना गाना होता था, तो वो क्या करते थे, एक नंबर उठा लेते थे। और फिर जब भजन शुरू होता था, एक नंबर जैसे निकाल दिया जाता था, तो जिनका एक नंबर है वो गाते थे। तो फिर 2 नंबर आया, 2 नंबर में जिनका है वो गाते थे। तो बड़ा अच्छा था वो चीज़। हम तो 2-4 बार गए थे, थर्सडे को होता था, और जैसे अगला भजन किनके यहाँ होगा उसी दिन अनाउंस हो जाता था। बड़ी सादगी से, माने कोई खर्चा नहीं, कुछ नहीं, बस इलायची दाना उसमें प्रसाद में दिया जाता था। और पूजा जब ख़त्म होता था ना, तब सबको टीका लगा दिया जाता था। तो उसे टीका लगा दिया गया, हाथ में प्रसाद दिया गया, और अगला अनाउंस हो गया, अगला थर्सडे किसके यहाँ होगा। इस सादगी से जो भजन होता था ना, मुझे बहुत अट्रैक्ट करता था। मैं सच की झूठ मैं बता नहीं पाऊँगी, ये सब कंट्रोवर्शियल बात है, लेकिन कहीं कहीं सुनी हूँ उनकी फ़ोटो से भभूति गिरती है, गिरती थी। लोग उसको भभूति तो दिया ही जाता था हर पूजा के बाद सबको, लेकिन उनके फ़ोटो से गिरता था कि नहीं ये मैं नहीं जानती, लेकिन लोग बोलते थे गिरता था। और बहुत माने ये भक्त कितनी शांति से ये चीज़ होता था, वो चीज़ मुझे बहुत अट्रैक्ट करता था। भजन जब होता था तब वही हारमोनियम, तबला, ये सब भी रखा रहता था। वो उनकी जो समिति थी उनकी होती थी, जिनके यहाँ भजन होता था उनको उनके यहाँ भेज दिया जाता था। फिर भजन के बाद वो समिति जो है उसके पास रहती थी। उन लोगों का हर महीने का कुछ फीस वीस होता था कि नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन ठंड में एक पिकनिक ऑर्गेनाइज करते थे, जहाँ वो लोग चाय बागान में जाके वो भजन का वहाँ पे पिकनिक भी होता था, और शाम से पहले एक बार भजन करके फिर पिकनिक का अंत किया जाता था। तो वो पिकनिक में मैं गई थी। मैं जो आप लोग को बताई थी ना पिछला एपिसोड में कि मैं गई थी वहाँ जो जा रही थी, तो मुझे बहुत ठंड लगा था। उसका एक कारण ये भी था कि हम लोग खुली ट्रक में गए थे। खुले ट्रक में सब कोई मिलके एक ट्रक बुक किया जाता था। बहुत बड़ा ट्रक नहीं, मीडियम टाइप का जो ट्रक होता है, उसी में बर्तन उर्तन भी चढ़ गया, चटाई उटाई भी चढ़ गए। फिर लकड़ी में खाना बनेगा, 4 ईंटा रख के ही खाना बनता था। फिर सब कोई अपना स्वेटर शॉल लेके, अपना बैग वैग लेके सब चढ़े, कोई बैठे हैं, कोई लेटे हैं, ऐसे करके। लेकिन ठंड तो था ना, तो उसमें खुले ट्रक में की वजह से मुझे असल में ज़्यादा ठंड लगी थी। तो वो ठंड में तो मैं वहाँ थी ही जलपाईगुड़ी में। तो उस साल मैंने वो पिकनिक अटेंड किया था। उनके भजन बड़े अच्छे लगते थे मुझे। 1-2 लाइन मुझे याद आ रहा है। एक लाइन लोग हमेशा गाते थे हर भजन के बाद, साई नारायण जय जय हरि ओम, सत्यनारायण जय जय हरि ओम। ये एक लाइन ना ये लोग हर भजन के बाद बोलते थे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था वो सुनने में। तो ये मेरी यादगार चीज़ों में ये भी एक है साईं बाबा का। उसके बाद मैं जब लौट के कलकत्ता आई, कुछ सालों तक मैं श्री साईं बाबा का, सत्य साईं भगवान जो जिनको बोलते हैं, शांति क्षेत्र थे जो, उनके काफ़ी भक्त थी। फिर धीरे धीरे ये सब बात आई गई होगी। भविष्य में मैं दूसरे साईं बाबा जो हैं शिरडी के, उनकी भक्त रही हूँ मैं अभी भी हूँ, अभी भी उनकी बहुत भक्त हूँ। जब कभी मौका मिलता है तो उनके दर्शन करने जाती हूँ। तो मेरे जलपाईगुड़ी का ये मेरा आखिरी एपिसोड था, ये मैंने बताया। प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।